ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। आत्मरामस्य मुनियो निर्ग्रंथिर अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अलिखितं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। तो इस श्लोक पे ये व्याख्या चल रही है श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो अभी तक हम लोग लगभग आधा इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। काफी विस्तार से श्री चैतन्य महाप्रभु इसका वर्णन कर रहे हैं। तो अभी तक चर्चा की है भक्ति प्रभाव से काम छड़ाया कृष्ण पदे भक्ति कराए गुणे आकर्षया। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। ये भक्ति का प्रभाव है। हाँ, क्या प्रभाव है कि ये काम को छुड़ा देगा। आपके जितने भी हमारे हृदय में कामनाएं हैं, कामनाएं, ऑल मटेरियल डिजायर्स, लस्टी मटेरियल डिजायर्स, वो कामनाओं को छुड़ा देगा भक्ति का। ये है भगवान कृष्ण की भक्ति का रिजल्ट। और वहीं इस और अन्य किसी की भक्ति का रिजल्ट, अन्य किसी का तो भक्ति नहीं होता है, पूजा या उपासना होता है। कोई अन्य देवी देवताओं का पूजा उपासना करता है या अपनी भौतिक मटेरियल एम्बिशंस, मटेरियल डिजायर्स का पूजा कामना करता है। हाँ, तो उससे क्या होता है, उससे काम छूटता नहीं है, काम और बढ़ जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण को अगर कोई भक्ति करता है तो उससे उसकी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, भले उन कामनाओं के साथ ही क्यों ना करे। इसलिए पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया, सुखदेव गोस्वामी रेकमेंड करते हैं अकामो अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि। चाहे कोई पूर्ण रूप से कामनाओं से मुक्त है या सारी कामनाएं हैं हृदय में, यह मोक्ष कामना है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष कृष्ण का तीव्र भक्ति योग के माध्यम से पूजा करना चाहिए। तो इससे वो इस भक्ति के प्रभाव से ये काम छड़ाइया कृष्ण पदे भक्ति कराए गुण आकर्षित, कृष्ण के गुणों से आकर्षित होकर के कृष्ण के चरण कमल में भक्ति प्राप्त कर लेगा वो, और कामनाओं को छोड़ देगा। ये इसका रिजल्ट है। ये भागवत में भी इसका श्लोक है, कल हम चर्चा की थी। अब नेक्स्ट, आत्मा शब्द का अर्थ, आखिरी अर्थ, सातवां अर्थ स्वभाव भी होता है। आत्मा के अनेकों अनेकों अर्थ लेकर के महाप्रभु चर्चा कर रहे हैं। आत्मा का अर्थ ब्रह्म, स्पिरिचुअल स्पिरिट। आत्मा का अर्थ शरीर, आत्मा का अर्थ मन, बुद्धि, यत्न, प्रयास, धृति, इंड्योरेंस। और फाइनली आत्मा का अर्थ स्वभाव। स्वभाव मतलब नेचर। आत्मा शब्दे स्वभाव कहे ताते जय रमे आत्मा राम जीव जत स्थावर जंगम है। Another meaning of the word Atma is one's characteristic nature. Whoever enjoys his particular type of nature is called Atmaram. Uh, Therefore, all living entities, be they moving or non-moving, are also called Atmaram. So, हर किसी का कुछ ना कुछ स्वभाव होता है। एक्चुअली में हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, स्वभाव, स्व मतलब
सेल्फ अपना, भाव मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स या भाव, जिसको बोलते हैं कि एग्जिस्टेंशियल या कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे? यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टरिस्टिक्स? एट्रीब्यूट, हाँ। मीन्स जिससे उसका एग्जिस्टेंस बना है। ऐसे जैसे चीनी होता है, हाँ, चीनी होता है, उसका जो स्वभाव है मीठापन है, उसी को गुण धर्म भी बोलते हैं, धर्म। से धर्म एंड स्वभाव सेम थिंग। एक्चुअल अगर धर्म की, एक्चुअल स्वभाव, वास्तविक स्वभाव की अगर बात करें, तो हमारा वास्तविक स्वभाव, एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक स्वभाव क्या है? वो है कृष्ण के प्रति प्रेम। स्व मतलब अपना। जो कृष्ण ही वास्तव में हमारे अपने हैं, तो उनके प्रति भाव होना वो वास्तविक स्वभाव है। बट बद्धावस्था में जब बद्ध जीवात्मा ये शरीर और मन रूपी आवरण को ग्रहण करता है, और स्पेशली फॉल्स कॉन्सेप्शन, फॉल्स ईगो, सर और मन का जो आवरण है, वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वो तो अगर हो सकता है कि कोई व्यक्ति है जो शरीर और मन को धारण किया है भौतिक, बट अगर वो देहात बुद्धि से परे है, मीन्स फॉल्स ईगो में नहीं है। फॉल्स ईगो मतलब फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, अपनी गलत पहचान, मिथ्या पहचान शरीर और मन से नहीं करता है, सो देन ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड, वो फिर प्रभावित नहीं होता है ये भौतिक शरीर और मन के कारण। वो मुक्त पुरुष बोला जाता है उसको, जीवन मुक्ता से उच्यते। और तीर्थामर सिंह ने बताया, यह यस्य हरेरदास से कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्ता स उच्यते। बट मेन प्रॉब्लम कहाँ पे है? फॉल्स ईगो, अपनी मिथ्या पहचान करना, अपने आप को समझना, ये शरीर से आइडेंटिफाई करना, है ना। समझने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब एक गहरा हमारा संबंध है अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करना, समझने। कुछ लोग या ज्यादातर लोग जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, आत्मा है। फिर कुछ लोग ये समझ भी जाते हैं कि हम शरीर नहीं, आत्मा नहीं, ये मन नहीं है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर हम नहीं है। बट जो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, ये नहीं जाता आसानी से। ये वो सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को आधे शरीर और मन से पहचान करने की ये जो प्रवृत्ति है, जिसमें व्यक्ति फंसा रहता है, इसी को फॉल्स ईगो बोलते हैं। जब ये चला जाता है, इसी स्टेज को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, स्टेज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब तक ये रहता है, तो व्यक्ति निश्चित रूप में अपने शरीर और मन से आइडेंटिफाई करके उसके स्वभाव को अपना स्वभाव समझता है। नेचर ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये तीन गुणों से प्रभावित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो व्यक्ति अपनी मिथ्या पहचान करता है इस बाहरी शरीर से या सूक्ष्म शरीर मन से, तो वो उसी स्वभाव को अपना स्वीकार करता है, जो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिक्सचर होता है, और उसी स्वभाव को अपना मान करके उसी में रमण करता है। हाँ, इसलिए उसको यहाँ पे बोला गया है। तो ऐसे अपने स्वभाव में रमण करने वाले व्यक्ति को भी आत्माराम बोला जा सकता है। और इसलिए सारी जीवात्मा आत्माराम है, यानी अब जिनको जैसा स्वभाव मिला है वो उसी में रमण करता है। ऐसा नहीं है कि घोर तमोगुण में है कोई, तो उसको उससे घृणा होती है। हाँ, जो ब्राह्मण है यानी सतोगुण में है, तो सतोगुण वाले व्यक्ति के लिए जो रजोगुण में है, तमोगुण में है, तो उसके लिए तो लगता है व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये कैसा है। उसको रिपल्सन होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। उसमें वो रमण, उसको लगता है कि ऐसे ये लोग ऐसे एंजॉय कैसे कर सकते हैं। अभी जैसे हम लोग हैं, हम लोग सात्विक जीवन जी रहे हैं, हम लोग चार नियम पालन करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि अरे वो व्यक्ति नशा करता है और इंटॉक्सिकेशन लेता है और कोई भी गलत गलत कार्य करता है, गलत गलत चीजें खाता है, नॉनवेज खाता है, ये कैसे कर लेता है, उसमें उसको आनंद कैसे आता है। तो ऐसा हम फील करते हैं, बट वो ऐसा फील नहीं करता, क्योंकि वो उस तमोगुण में होने के कारण अपने आप को शरीर और मन से पूरी तरह से पहचान करने के कारण उसी को अपना स्वभाव मान के बैठा है और उसी में रमण करता है एक्चुअली में। उसके लिए हमारे राधा रासबेरी का बिल्कुल घी में बना हुआ स्वीट राइस और हलवा जो है, वो उसको पसंद नहीं आएगा। ये हमने देखा है कई बार, जो नए नए लोग आते हैं तो वो जो है कभी कभी बहुत थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं, ज्यादा खाते ही नहीं है।
कुछ समय बाद फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाता है, तब उनको टेस्ट आता है, हाँ ये असली टेस्ट है। हाँ। जैसे एक वक्त मिले थे, तो बता रहे थे कि घी में जो आइटम बनते हैं, शुद्ध देसी घी अगर है, तो वो उसका स्मेल इतना सुंदर होता है कि व्यक्ति के मन को पूरी तरह से आकर्षित कर लेगा। लेकिन एक बार बता रहे थे कि उनको घी में तला हुआ चीजें बिल्कुल बदबू आती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। एनीवे अच्छे वक्त है वो। लेकिन ये कहने वाली बात है कि स्वभाव अलग अलग होने के कारण व्यक्ति किसी चीज का एक जो पसंद है दूसरे का नापसंद हो सकता है। हाँ, तो अपने अपने स्वभाव में सब कोई रमण करते हैं। जैसे ये सुअर होता है, तो वो गंदगी में रहता है, गंदा चीज खाता है। तो हमको दूर से देख हमको लगता है कि कितना गंदा है, कितना वो है। बट वो एक्चुअली वो उसमें रमण करता है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है, वो इतना हट्टा करता है, यानी अच्छे से बिंदास होकर के खाता है, रमण करता है, तभी तो इतना तंदुरुस्त रहेगा ना। और हमेशा पूछ हिलाते रहता है। ये कुत्ता है या सुअर है, पूछ हिलाता है मतलब क्या? हाँ, वो हैप्पीनेस को महसूस कर रहा है, रमण कर रहा है। आत्मा राम है वो भी। तो आत्मा के अनेकों अर्थ हैं। एक तो है ब्रह्म की स्थिति में, तो ब्रह्म साक्षात्कार जो प्राप्त कर लिया है वो भी आत्मा राम है। और एक जो सुअर है गटर में, गटर के कीचड़ में लेट लोट पोट करता है, मल खाता है, वो भी आत्मा राम है। हाँ। तो ये आत्मा शब्द के अर्थ अलग अलग है, तो उसके हिसाब से आत्मा राम, उसमें रमण करने वाला, एंजॉय करने वाला। तो भगवान कृष्ण के दिव्य गुण लेकिन इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं कि हाईएस्ट स्तर, हाईएस्ट स्टेज से सबसे उच्चतम अवस्था के आत्मा राम से लेकर के सबसे निम्न कोटि का आत्मा राम, सब के सब जो है, अगर उन भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य गुणों के संपर्क में आते हैं, तो अपने अपने आत्मा रामता को छोड़ छाड़ के भगवान कृष्ण से आकृष्ट हो जाते हैं। दैट इज द मीनिंग, इतम भूत गुणवारी। इट्स सो वंडरफुल। जस्ट इमेजिन, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा प्योरुक्रम, इट डजेंट मैटर ग्रंथा है, निर्ग्रंथा है। ग्रंथा मतलब अटैचमेंट भी होता है। somebody is freed from all attachment and somebody is very much attached to material sense enjoyment, doesn't matter, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। निर्ग्रंथ, ग्रंथ निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे आत्मा राम अपि, आत्मा राम अपि, ये जो शब्द है आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथ अपि, तो अपि शब्द यूज हो रहा है आत्मा रामा अपि मुनियो अपि निर्ग्रंथ अपि। हाँ। एंड आत्मा राम चा मुनि चा निर्ग्रंथ चा, ये सब बहुत, इसलिए 61 मीनिंग निकाल रहे हैं ना महाप्रभु। हम लोग शॉर्ट में बस डिस्कस कर रहे हैं। तो अलेख को जितने भी प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये आत्माराम मुनि और निर्ग्रंथ इन शब्दों को लेकर के स्पेशली, ये सब के सब इसके बावजूद भी भगवान उरुक्रमा द वंडरफुल परफॉर्मर ऑफ हरकुलियन टास्क, एडवेंचरर अनटू दैट ग्रेट एडवेंचरर, उरुक्रमा भगवान कृष्ण, उनके प्रति भक्ति ही नहीं करते बस, अहि तुकिम भक्ति करते हैं। अपने आत्माराम, अपने जिन जिन जिस 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 प्रकार की विचारधारा को लेकर के वो रमण करते थे, वो सबको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। अपने एंजॉयमेंट, अपने आनंद के जो चीजें हैं उनको त्याग करके उरुक्रम भगवान कृष्ण हरि की भक्ति करते हैं। बट कैसी भक्ति करते हैं? आई तो किम भक्ति करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी सेंस, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बेनिफिट। कोई उनको आनंद की अपेक्षा के साथ नहीं करता है। दिस इज अनदर वंडरफुल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड हरि। भगवान कृष्ण के एक और अद्भुत गुणों की एक और बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है कि एक तो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के चला जाता है, उनके गुणों से आकृष्ट होकर के उनका भजन करता है, और बदले में कुछ मांग चाहता नहीं, है ना। इट्स लाइक मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, कोई जॉब कर रहा है, तो अपनी जॉब करने में पूरी तरह से संतुष्ट है, मस्त बिंदास है, अच्छा जॉब है, उसमें अच्छा उसको पैसा भी मिल रहा है, और ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है, और सब लोग उसको सलाम करते हैं, कोई उसको बॉस जो है परेशान भी नहीं करता है, तो मस्त है। हाँ। लेकिन उसके पास एक ऐसा जॉब ऑफर आ गया कि अपने वेल सेटल्ड जॉब को वो छोड़ छाड़ के इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लेता है, ऐसे जॉब को ज्वाइन करता है जिसमें उसको खूब वर्कलोड भी बहुत जाता है, और कोई सैलरी भी नहीं मिलने वाला है ना। ये तो बहुत ही अद्भुत नहीं होगा?
सोचिए अगर ऐसा कोई बॉस मिल गया, ऐसा कोई जॉब मिल गया उस किसी व्यक्ति को कि जिसमें उसको सैलरी भी नहीं दे रहा है, नहीं मिलने वाला है, और वर्कलोड भी बहुत सारा रहने वाला है। हाँ, फिर भी जो है अपने वेल सेटल्ड, बहुत अच्छी सैलरी, पैसा पाने वाला, और वो सारे जॉब को इमीडिएटली छोड़ के चला जाता है। तो मतलब कितना वंडरफुल होगा ना। जस्ट इमेजिन, वही है भगवान कृष्ण इस संसार में आत्माराम, अपने अपने स्थिति अनुरूप रहने वाला व्यक्ति जो पूरी तरीके से रमण कर रहा है। आ, वो भी इन सारी चीजों को छोड़ करके कृष्ण से आकृष्ट होकर के विदाउट सैलरी, बिना कुछ अहितु किम भक्ति, कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहता है। और कुर्वंतिम अहितु किम भक्तिम, कुर्वंती करता है। कुर्वंती शब्द का अर्थ महाप्रभु बताए थे, अगर आपको याद होगा। कुर्वंती का अर्थ होता है भगवान कृष्ण के प्लेजर के लिए, उनके प्रसन्नता के लिए। कुर्वेता एक और शब्द आया था, उसका अर्थ होता है अपने लिए करना। लेकिन कुर्वंती शब्द का अर्थ है कि अन्य जिसके लिए कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता के लिए। और अहितु की भक्ति, तो खुद के, अहितु की मतलब विदाउट फॉर पर्सनल बेनिफिट, अपने अपने खुद के भौतिक लाभ के लिए नहीं। और कुर्वंती मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए। हाँ, उनकी प्रसन्नता किसमें है? 24/7 मेरे लिए बस सब करो। माम एकम शरणम व्रजा, दैट इज इज स्टैंडर्ड। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। यू शुड सर्व, यू मस्ट सर्व मी एंड मी अलोन। हाँ, रिमूव एवरीवन एल्स फ्रॉम योर हार्ट, ये कृष्ण का वो है, स्टैंडर्ड है। हाँ, इज एक्सक्लूसिव लवर। बोलते हैं बाकी सबको साइड कर दो, हाँ, केवल मेरे लिए करो। तो कितना सैलरी देंगे? 0 सैलरी दूंगा। फिर भी, हाँ, फिर भी आकृष्ट होकर के करता है वो। He cannot give up. Such are the wonderful, transcendental, wonderful qualities of Lord Hari. Tham bhut guno Hari. हाँ, है ना वंडरफुल। तो इस प्रकार से अपने अपने स्वभाव में रमण करने वाले सबके सब उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। जीवेरा स्वभाव कृष्ण दास अभिमान, देहे आत्मज्ञान आच्छादित से ज्ञान। तो जीव का वास्तविक स्वभाव तो है कृष्ण दास अभिमान है। हाँ, कृष्ण दास अभिमान, हाँ, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ अभिमान है। कंसेप्शन, कंसेप्शन ऑफ बीइंग सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ये विचारधारा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये अभिमान जो है सर्वश्रेष्ठ अभिमान है। और ये अभिमान मात्र से ही अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो ये वास्तविक है अभिमान, जीवेर ये स्वभाव है। लेकिन देहे आत्मज्ञान है आच्छादित से ही ज्ञान, देह के कारण, भौतिक देहात बुद्धि के कारण ये जो कॉन्सेप्शन ऑफ द सेल्फ, ये आत्मज्ञान आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। च शब्दे एवापि शब्द समुच्चय, आत्मा रामाये बहैया श्री कृष्ण भजय। चा शब्द एव अपि शब्द समुच्चय, in that case by the word cha, the word eva is meant. The word api can be taken in the sense of aggregation. Thus the words would read Atmarama eva, that is even all kinds of living beings worships Krishna. Atmarama cha, ये चा, अपि और एवा जो शब्द है, ये इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। तो चाह को एव की तरह, एक मत एव मतलब होता है निश्चित रूप में, सर्टेनली, निश्चित रूप में। आत्मरामस एव कुर्वन्ति अहितु किम भक्ति, कि हर प्रकार के ऐसे जीवात्मा आत्माराम है जो अपने अपने स्वभाव के प्रति, वो भी अहितु की भक्ति भगवान हरि की करते हैं, ऐसे भगवान हरि के दिव्य गुण है। So it is mentioned here, mentioned that every living entity is Atmaram. Temporarily covered by the influence of Maya, the living entity serves his senses, which are represented as Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mad, Matsarya. In the material condition, all living entities are engaged in sense gratification, but when they associate with devotees who follow the regulatory principles, they become purified and awaken to their original consciousness. They then attempt to satisfy senses of Lord Krishna, engage in his own service. So, इस संसार में आत्माराम मतलब अपने अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में हर कोई लगा रहता है, लेकिन भक्तों के संग में आकर के कृष्ण से आकृष्ट होकर के कृष्ण के भजन में, दिव्य भजन में लग जाता है। एक जीव सनकादि सब मुनि जन, निर्ग्रंथ मूर्ख नीच स्थावर पशुगण। So these living entities include great personalities like the four Kumaras, topmost से लेकर के,
lowest most तक, and also low class foolish people, trees, plants, birds and beasts, ये चार हर कैटेगरी के लोग इस आत्माराम में आ जाते हैं। निर्ग्रह से लिखा है यहाँ पे आत्माराम निर्ग्रंथ मुनि, निर्ग्रंथ और मुनि में ऊपर से लेकर नीचे तक सब कवर हो जाता है। निर्ग्रंथ मतलब होता है जो वैदिक शास्त्र अध्ययन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसके ऊपर उठ गए हैं। निर्ग्रंथ मतलब होता है लिटरेट, जिसको कुछ नहीं पता है। मुनि मतलब बहुत महान महान मुनि, मुनि का मतलब पशु पक्षी भी होता है। तो ये सारे अर्थ एक साथ लेकर के जो है सब के सब भगवान कृष्ण गुणाकृष्ण हो जाते हैं। व्यास सुख सनकादिर प्रसिद्ध भजन, निर्ग्रंथ स्थावरादिर सुन विवरण। The devotional service of Vyasa, Sukha and the four Kumaras has already been well celebrated. Now let me explain how immovable living entities like trees and plants engage in Lord's devotional service. सो टॉप मोस्ट का तो ऑलरेडी हमने कई बार सुना है, अनेकों अनेकों शास्त्रों में वर्णन किया ही जाता है। टॉप मोस्ट पोजीशन में जो हो करके भगवान का गुणाकृष्ट होकर के भजन करते हैं। अब बोल रहे हैं कि जो अब लोवेस्ट हैं, लोअर क्लास में, उनके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ, उनको सुनो आप। महाप्रभु वर्णन बता रहे हैं कि जो ट्रीज, प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड बीस्ट, पशु पक्षी, ये सब भी कैसे भगवान की सेवा, भगवान के हरि के गुणों से आकृष्ट होकर के उनके भजन में लग जाते हैं। महाप्रभु बस ये बोल नहीं रहे, ये तो कराए भी। महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जब जा रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे जितने भी प्रकार के जानवर हुए, शेर, बाघ, चीता, हिरण, भालू, हाथी, हाँ, ये बाघ, चीता, हिरण को गले लगा लगा करके किस कर करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। सोचिए, ये वंडरफुल इफेक्ट महाप्रभु खुद कराए भी, उसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और वृंदावन में तो वृक्ष लोग भी, जब कृष्ण बलराम गोचरण के लिए निकलते हैं, तो कृष्ण बलराम के सुंदर जो फ्लूट की ध्वनि सुन करके कृष्ण के, और उनके सुंदरता से आकृष्ट होकर के वृक्ष लोग अपने अपने शाखाओं को नीचे झुला देते हैं उनको प्रणाम करने के लिए, और अपना जो प्रोडक्ट है, ये फल फूल अर्पण करते हैं। इसको बोलते हैं कृष्ण भजन। इस प्रकार से एंगेज करते हैं अपने आप को कृष्ण की सेवा में। कृष्ण कृपा दी हेतु है ते सवार उदाय, कृष्ण गुणा कृष्ण है या ताहारे भजाए। Everyone is eligible to receive Krishna's mercy, including Vyasadeva, the four Kumaras, Sukadeva Goswami. Low-born creatures, trees, plants, and beasts, by Krishna's mercy, they are elevated and engaged in his service. So, हर जीवात्मा कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य होता है। ऊपर से लेकर के व्यास देव, चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी से लेकर के निम्न कोटि के जीव, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे हैं, वो भी कृष्ण की कृपा को प्राप्त करके एलिवेट हो जाते हैं, उन्नति कर जाते हैं और उनकी सेवा में लग जाते हैं। भगवद गीता में भी इसको बोलते हैं, मामी पार्थ व्यपाश्रित्या ये पिस्वी पाप योने स्त्रिय वैश्य तथा शूद्र स्त्रिय यान्ति पराम गतिम। हाँ, ये श्लोक है भागवत का। भगवान कृष्ण श्री बलराम जी को बोल रहे हैं कैसे पशु पक्षी पेड़ पौधे की भक्ति करते हैं भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर के। धन्येयं अद्य धरणी तृणवीरुधस्त्वत् पादिस्पर्शद्रुमलता करजाभिमृष्टा, नद्यत्र खगमृगा सदयावलोकय, गोप्यन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृहाश्री। So this land of Vrindavan Braj Bhumi is glorified today because your lotus feet have touched her earth and grass. Your fingernails have touched her trees and creepers, and your merciful eyes have glanced upon her rivers, hills, birds, and beasts. The gopis have been embraced by your arms, and even the goddess of fortune desires this. Now all of these are glorified. तो कृष्ण भगवान भगवान बलराम का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं कि पूरा समस्त वृंदावन का भूमि जो है आज ग्लोरीफाई हो चुका है, मतलब इसकी महिमा बढ़ चुकी है। ये सब इस ब्रज भूमि में जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, लिविंग, चर अचर, ये सब के सब एलिवेट हो चुके हैं, इनकी उन्नति हो चुकी है इनकी, आपकी कृपा से। आपके चरण कमलों का स्पर्श पा करके पृथ्वी, घास, आपके फिंगर नेल्स, उंगलियों के स्पर्श से
ये वृक्ष, लताएं, आपके मर्सीफुल आईज ग्लैंसेस, हाँ, मतलब आपके दया पूर्वक जो आपने दृष्टिपात किया, उससे नदियां, पहाड़, पक्षी, पशु, ये सब के सब ग्लोरीफाइड हो चुके हैं। मीन्स ये सब अपने अपने कॉन्शियसनेस में एलिवेट हो गए हैं और आपके सेवा में लग गए हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण ग्लोरीफाई करते हैं। और एक और श्लोक है भागवत का ही, 10वें स्कंद 21 अध्याय। As Krishna wandered in the forest with Baldev, and the two of them wonderfully played their flutes, all the gopis became very much attracted. Thus, they praised the Lord's activities, describe how he was enthusing all the plants, birds, hills. So, कृष्ण बलराम जब वृंदावन के फॉरेस्ट में भ्रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो गोपियां उनसे अट्रैक्ट, आकर्षित होकर के इस श्लोक में उनका इस प्रकार से गुणगान करते हैं। गगोपकैरनुवनं नयतोरुदारा वेणुशनैकल्पतैस्तनुभृत्सुसख्या अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणाम् निर्योगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम्. So, my dear friend, Krishna and Balram are passing through the forest leading their cows with their cowherd boyfriends. They both carry ropes with which, at the time of milking, they bind the rear legs of the cows. When they play on their flutes, all moving living entities are stunned, and non moving living entities experience ecstatic jubilation by their sweet music. All these things are certainly very wonderful. तो गोपियां बोल रही हैं कि हे मेरे प्रिय सखी, एक गोपी एक दूसरी सखी को बोल रही है कि कृष्ण बलराम जब वृंदावन के जंगलों से निकलते हैं अपने गायों को लेकर के, वो चरण, और उनके हाथ में एक रस्सी रहती है जो कि गाय को धोने के समय पे उनके दोनों पीछे पैर बांध दिए जाते हैं, जिससे तो जब वो इस प्रकार से निकलते हुए अपने फ्लूट को, मुरली को बजाते हैं, तो उससे जितने भी चर जीव जंतु हैं, यानी मूविंग, पशु, पक्षी, मनुष्य, हिरण, भालू, हाथी, जानवर, सब के सब क्या हो जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। हाँ, और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होकर के अपने कान को एकमात्र कृष्ण के फ्लूट से निकलने वाले अमृतमय ध्वनि को पान करते रहते हैं, पान करते रहते हैं, सब भूल जाते हैं। हाँ, जब गाय कब दूध पीता है बछड़ा, तो दूध पीते पीते अगर कृष्ण फ्लूट बजा दे, तो बछड़े तो होश आवाज खत्म हो जाता है, स्टंट हो जाता है। दूध मुंह में न जा करके उसके होंठों के साइड से बाहर निकलते रह जाता है, और वो कान फैला करके बस ऐसे सुनता रहता है, सुनता रहता है। एक बछड़े के लिए माँ का गाय का दूध पीना वो सबसे अमृतमय है, वो सबसे मोस्ट ब्लेस्ड एंड ब्लिसफुल इवेंट है उसके दिन का। तो उसको भी छोड़ छाड़ देता है, वो पूरी तरीके से आकृष्ट हो जाता है और केवल कान फैला फैला करके वो अमृत का पान करता है जो कृष्ण फ्लूट बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। और नॉन मूविंग जो है, जो चल नहीं सकते, वृक्ष हैं, जैसे वृक्ष, लताएं, पौधे, ये सब भी एक्सटैटिक जुबिलेशन एक्सपीरियंस अनुभव करते हैं, अद्भुत प्रेम को अनुभव करते हैं। और और इससे क्या होता है कि वो मूव करने लग जाते हैं। हाँ, और पृथ्वी में जो छोटे छोटे क्रीप वो है, घास ओस होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पृथ्वी भी कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पा करके उसके रोंटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, ऐसा घास और ये वृक्ष और पौधे में जो एक्सटैटिक सिम्टम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये ऑल दीज थिंग्स आर सर्टेनली वेरी वंडरफुल। ये तो निश्चित रूप में बहुत ही अद्भुत है, दिव्य है। There is no comparison to this at all. Only Krishna can do this. Krishna Balram can do this. कि चर अचर, बद्ध, वृक्ष, पशु, पेड़ पौधे, इसको भी आकर्षित कर रहे हैं, इसमें भी एक्सटैटिक ट्रांसफॉर्मेशन उत्पन्न करा दें। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, सॉरी परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में भगवान की कथा सुन करके, नाम जप करके, अगर हृदय द्रवित नहीं होता है, आंख में अश्रुधारा नहीं उत्पन्न होती है, तो उसका हृदय निश्चित रूप में स्टील फ्रेम्ड हार्ट है। तदस्म सारम हृदयम बतेदम। बहुत उसको कंडेम करते हैं ऐसे व्यक्ति को कि कैसा हृदय है इसका।
हाँ, पत्थर भी पिघल जाता है, लेकिन इसका हृदय पता नहीं पत्थर से भी ज्यादा कितना कठोर है कि पिघलता ही नहीं है। इतना सारा नाम जप कर लिया, इतना कथा सुन लिया, फिर भी व्हाट इज द रीजन? ये है बिकॉज ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। ये है कारण, भौतिक आसक्ति को बनाए रखने के कारण ये हो जाता है। और पेंट्रेट नहीं कर पाता है, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है कृष्ण का अमृत में गुणों का जो संपर्क है, वो सोल आत्मा तक प्रवेश ही नहीं कर पाता है। बाहर से यू टर्न लेके चला जाता है। हम भेज देते हैं, हम वी डू नॉट अलाउ इट, जस्ट लाइक licking the honey bottle from outside। वनलतास्तरव आत्मनि विष्णु व्यजयन्त इव पुष्पफलाढ्या प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेमृष्ट तनवो वप्रशुस्म। ये भी भागवत के 10वें स्कंद के 35 नंबर श्लोक में, 35 अध्याय के 9 नंबर श्लोक है। The plants, creepers, and trees were full of fruits and flowers due to ecstatic love of Krishna. Indeed, being so full, they were bound down. They were inspired by such deep love for Krishna that they were constantly pouring showers of honey. In this way, the gopis saw all the forests of Vrindavan. वृंदावन के पूरे वनों में गोपियां इस प्रकार से देख रही हैं, ये सब हो रहा है। कृष्ण बलराम जब निकलते थे तो क्या उनका प्रभाव होता था, जब फ्लूट बजाते हुए निकल रहे हैं, तो न केवल मनुष्य का, गोपियों का, गोप सखाओं का और अन्य मनुष्यों का क्या हाल है, कैसे वो विह्वल हो जाते हैं। और न केवल पशु पक्षी का, बल्कि यहाँ तक कि ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे भी क्या हालत हो जाती है उनकी। एक्सटैटिक लव को महसूस, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम को अनुभव करके वो एक्सटैटिक हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं ना। अभी जैसे मनुष्य भाव विभोर होगा तो क्या होगा, वो उसका शरीर रोमांचित हो जाएगा और शिवरिंग हो जाएगी, पसीना छूटेगा, आंख से आंसू बहेगा और वाणी गदगद हो जाएगी ना। और एक्सेसिव में आकर के कुछ लोग जोर जोर से कूद सकते हैं, नाच सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे कैसे ऐसे भाव को प्रकट करेंगे? तो उसमें बताया गया है कि वृक्ष लोग तो नाच नहीं सकते हैं ना, कूद तो नहीं सकते, वो तो स्थावर हैं बेचारे, है ना। अब और वो क्या कर सकते हैं, लेकिन अपनी शाखाओं को झुका झुका करके वो प्रणाम करते हैं। और दिव्य प्रेम होने के कारण वृक्ष और वो पौधे लताएं जो है अपने से फूल, सुंदर सुंदर फूल निकालते हैं और कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। जिस रास्ते से चलते हैं वहां पे वृक्ष लोग अपने अपने फूल को डाल देते हैं, बिछा देते हैं। और साथ ही साथ में जो है देवर कॉन्स्टेंटली पोरिंग शावर्स ऑफ हनी। शहद जो है, पानी जैसे बारिश होती है तो पेड़ से जैसे पानी चूता है, उस प्रकार से शहद को निकाल रहे हैं कृष्ण को। ये उनके अश्रुधारा की तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार से वो भी अपने प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं कृष्ण के गुणों से आकृष्ट होकर के। इसीलिए कृष्ण जो है वो सर्वाकर्षक इति कृष्ण इसलिए बोला जाता है। किराठुनांध्र पुलिंद पक्कसा वीरसुंभा यवना कसादया यन्य च पापा यद उपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। तो भगवान कृष्ण के ऐसे दिव्य गुणों के बारे में क्या कहना। कृष्ण के चरण कमलों में अगर कोई आश्रय लिया है पूर्ण रूप से, ऐसे शुद्ध भक्त में भी यही शक्ति आ जाती है, यही गुण आ जाता है। भगवान के पास जो फीचर है, सिम्टम है कि सबको आकृष्ट कर लेने का, ऐसे शुद्ध भक्त में भी आ जाते हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य समाज में किराट, हुणा, हुणा, अंध्र, पुलिंद, पक, पुक्कसा, आभीर, शुंभा, यवना और खसा और अन्य जितने भी प्रकार के, अनेकों प्रकार के पाप में प्रवृत्त लोग भी, ये सब के सब भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से शुद्ध हो जाते हैं। ऐसे परम भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से करते हैं। टाइम हो गया क्या? आगे तेरा अर्थ करिलुआर छय, ऊनविंशति अर्थ है लमिडे दुई। अब इस प्रकार से महाप्रभु बोल रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट 13 मीनिंग्स, पहले बता दिए थे। नाउ देयर आर 6 मोर, कंबाइंड दिस मेक 19। तो अभी तक 19 मीनिंग को भगवान बता दिए। हाँ, अब आगे ए 19 अर्थ करिलु आगे सुनार, आत्म शब्द देह करे चारी अर्थ तार। ये 19 मीनिंग मैंने बता दिया। अब आगे सुनो। 61 मीनिंग है टोटल, ठीक है, अभी तक 19 मीनिंग बताए हैं। 1961 है टोटल। हाँ, आत्मा नहीं, ये कंबाइंड है पूरे वर्ष का, जिसमें आत्मा, राम और बहुत सारी चीजें।
तो अब आत्मा शब्द ऑल्सो रिफर्स टू बॉडी एंड दिस कैन बी टेकन इन फोर वेज। अब शरीर का अर्थ, आत्मा का अर्थ शरीर बताते हुए इसके चार और अर्थ बताएंगे इस श्लोक के, हम लोग कल से श्रवण करें। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी बात का कोई प्रश्न है, बोल सकते हैं। हरे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रश्न नहीं है, कल हाँ। का सिर्फ अनाउंसमेंट करना है। 7 बजे का क्लास, 7 बजे का था बस। कल संडे। हाँ, कल संडे, संडे को 7 बजे हम लोग क्लास करते हैं चैतन भागवत, तो आप सब लोग 7 बजे आ जाइए। हाँ। हरे कृष्ण। आपने बताया कि आत्मा का मतलब स्वभाव है लास्ट में। हाँ। तो स्वभाव हमारा मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि गुस्सा जल्दी करते हैं, कोई सामने वाला बड़ा है और गलत है तो हम तुरंत जवाब दे देते हैं कि चलो सामने वाला भी गलत है, पर मतलब हम सह नहीं पाते। तो थोड़ा तो चेंज आया है, पर ज्यादा चेंज आया है उसके लिए क्या करना है? सुनते हैं तो थोड़ा थोड़ा तो चेंज आता है, पर ज्यादा नहीं आ रहा है। तो उसके लिए तो मैं आ क्या करूँ? जाएगा ऐसे, इसलिए इसलिए और सुनते जाइए, और सुनते जाइए, और कृष्ण का नाम भजन बढ़ा दीजिए। तो हम्म। भजन अगर बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे हाँ जैसे हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे, तो ये हाँ स्वभाव, जो भौतिक स्वभाव है, वो चेंज हो जाएगा और कृष्ण के प्रति हाँ प्रेम का भाव आ जाएगा। हाँ। ठीक। आपने क्या बोला कि कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण का सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कृष्ण के हो जाएंगे, तो मतलब कृष्ण ही हमारी हेल्प कर देता है कि हमको मतलब अच्छे कर्म करना है, किसी को मतलब जवाब नहीं देना है, ऐसा हो जाता है। तो एक हाँ। महीने यस। से जुड़ी हूँ, हर रोज सुनती हूँ। हाँ। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पूर्व जी, विमल सुरेश जी बोल रही हूँ। हाँ। यस माता जी। हाँ, मैं पंडित में बारे में हूँ प्रभु जी। कथा नहीं सुनने हो रहा है, अरे हरिपट भी नहीं हो रहा है, बैठ के कर सकता है क्या चल के? जब, हाँ कर सकते हाँ हैं चल के। हाँ, वही तो प्रभु जी, तो चार अच्छा। बजे 3 बजे से उठ के चलना पड़ता है। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा, चल के जब करिए, करते रहिए, जब करते रहिए।